Hey everyone, this is Neha here from Neha Lavi Makeovers. Welcome back to my channel. As you can see that today I have created this beautiful Arabic eye makeup look and I will be sharing lots of tricks and techniques in this video. So please keep watching till the end. तो सबसे पहले हमने आंखों का आई बेस बना के और कॉर्नर्स पे यहाँ पे हमने टेप लगा लिया है गाइडलाइन के लिए और फिर डार्क कलर का ब्राउन शेड लिया है और उसको ट्राइंगल शेप में हमने यहाँ पे ब्लेंड किया है और उसके बाद लिया है ये लाइट ब्राउनिश शेड जिसको हमने इनर कॉर्नर पे लगाया है और अच्छे से ब्लेंड किया है और इन दोनों कलर्स को हम अच्छे से करेंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। और जितना इजी दिखता है उतना इजी बिल्कुल भी नहीं होता है। आंखों की इंटेंसिटी को बरकरार रखने के लिए मैंने काफ़ी बार यहाँ पे वो जो लाइट शेड था ब्राउन शेड था उसको मैंने काफ़ी बार उठाया और अच्छे से ब्लेंड किया है। वो दोनों कलर थे वो आपस में मर्ज कर दिए हैं। कलर मैंने सिर्फ 2 यूज़ किए थे अब तक। फिर यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और उसको आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे ब्लेंड किया है। फिर लिया है मैंने सिल्वर कलर का पिगमेंट और उसको मिड पार्ट में अप्लाई किया है। तो पिगमेंट है वो मैंने 3 से 4 बार अप्लाई किया था अच्छे से ताकि वो आंखों पे अच्छे से विजिबल हो। क्योंकि अरबिक आई मेकअप लुक है तो यहाँ पे हैवी आईलाइनर होना तो जरूरी है। तो यहाँ पे कोई भी मेरे पास जेल लाइनर अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन की ये काजल स्टिक पड़ी हुई थी उससे मैंने यहाँ पे डार्क कलर की कुछ आई शेप वाली मैंने शेप क्रिएट की और फिर एक स्मॉल ब्रश से ना यहाँ पे आईलाइनर मैंने उसी को ब्लेंड कर दिया, आईलाइनर की तरह उसको मतलब बना दिया। और बस यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं आई लैशेज़ और मस्कारा और यहाँ हमारा आई मेकअप लुक कंप्लीट होता है। देखने में लग रहा था ना कि कितना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अब बारी आती है बेस मेकअप की, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र जो है निविया का और उसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है जो है रिकोड एसो बेस प्राइमर। ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है और याद रखिएगा कि आप बाद में चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्किन प्रेप करने वाले हैं ना तो मॉइस्चराइज़र और प्राइमर में 1 से 2 मिनट का गैप तो रखिए। टोनर मॉइस्चराइज़र प्राइमर जो भी अप्लाई कर रहे हैं आप उनमें गैप होना जरूरी है। और प्राइमर को ना मैंने डैब मोशन में लगाया ताकि वो मेरी स्किन में अंदर से चला जाए। और मेरे फेस पे हो गए थे छोटे छोटे पिंपल जो स्किन पे विजिबल नहीं है लेकिन रियल में वो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे थे, तो उनको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है ग्रीन कलर का एलेगल का प्रो कंसीलर। और बस ग्रीन करेक्टर को यहाँ पे हम करेंगे ब्लेंड अच्छे से। और ब्लेंड आपको ऐसा करना है कि जो प्रोडक्ट हमने पिंपल्स पे लगाया वो प्रोडक्ट वहीं के वहीं रहे, वहाँ से हटे ना। अदरवाइज क्या होगा ना कि वहाँ पे आपको कवरेज नहीं मिलेगी जो। एंड वन मोर थिंग गाइस, किसी भी चीज़ का कोई करेक्ट टाइम नहीं होता है। आपको लग रहा है ना कि आपको करना चाहिए, आपको आता है तो बस स्टार्ट कर दीजिए बिना आपको सोचे हुए। किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद का इंडिपेंडेंट होना। फिर उस करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया अपने सेम स्किन टोन का कंसीलर। जो कंसीलर है वो था रिकोड का और बस उसको हम कर देंगे अच्छे से ब्लेंड। और आपकी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ होनी चाहिए और बहुत ही आपको पेशेंस से काम करना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। पहले आपका सीखना ज़रूरी है अच्छे से, उसके बाद आप कितनी भी जल्दी कर लीजिए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है ना कुछ छूट ही जाता है, रह ही जाता है। तो आपको सारी चीज़ें याद होना, करेक्ट स्टेप्स याद होना बहुत ज़रूरी है। अपने बेस मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने लिया है नायका का ऑल डे मैट फाउंडेशन जिसका शेड मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट था। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ये नायका की कंसीलर पैलेट है जिसमें से कॉन्टूर करते हैं जो डार्क शेड का कंसीलर है, मैंने उसको लिया है और उसको इस जो फाउंडेशन है उसमें मिक्स किया है और अपनी स्किन टोन का सेम फाउंडेशन बनाया है। और यहाँ पे मैंने हाफ फेस पे तो फाउंडेशन अप्लाई किया है और हाफ फेस ऐसे रहने दिया है ताकि आप लोगों को दिख जाए, विजिबल हो कि कितना डिफरेंस होता है फाउंडेशन लगाने के बाद और फाउंडेशन न लगाने के बाद। एंड जितना वाइट दिख रहा है उतना वाइट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो मेकअप होता है उसको भी स्किन में मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। बस क्या है कि आपको ना शेड्स जो आप अप्लाई करते हो वो करेक्ट होने चाहिए। और बस इसको करेंगे हम अच्छे से ब्लेंड। और जो ब्लेंडिंग है बहुत ही स्मूथ हैंड से करनी है, आपको बहुत ही प्यार से करनी है। और ब्लेंडिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे क्योंकि अरबिक लुक है इसलिए हम अपने पूरे फेस को देने वाले हैं डायमेंशन। सबसे पहले जो आंखें हैं मैंने यहाँ पे लगाया है कंसीलर कॉर्नर्स पे ताकि वो जो एरिया है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो, थोड़ा सा शार्प लुक आ जाए इससे। और हाईलाइट करने के लिए आप यूज करेंगे अपनी स्किन टोन से 2 शेड्स लाइटर कंसीलर या फिर फाउंडेशन या फिर आप जिस चीज में भी कंफर्टेबल हो, डिपेंड ऑन योर चॉइस। चाहे क्रीम कंसीलर यूज कीजिए, लिक्विड कीजिए। जो कंसीलर्स होते हैं क्रीम कंसीलर्स हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है तो वो कवरेज ज़्यादा देते हैं और फाउंडेशन होते हैं उनका फॉर्मुलेशन थोड़ा सा पतला होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको हाई कवरेज चाहिए या मीडियम कवरेज चाहिए या फिर कैसा रखना है, आपके ऊपर डिपेंड है। और फिर आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि आपको नॉलेज कैसी है और आप काम किस तरीके से करते हैं क्योंकि हर चीज़ हर वैरायटी में अवेलेबल है। फाउंडेशन भी ऐसे हैं जो काफ़ी हैवी कवरेज वाले हैं और कंसीलर भी ऐसे हैं जो बहुत ही लाइट शेड में अवेलेबल हैं और लाइट कवरेज वाले हैं। हाईलाइटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है क्रीम कॉन्टोर क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो इसलिए मैंने क्या किया कि हाईलाइट कॉन्टोर और ब्लश एक साथ ही कर लिया एंड 1 बाय 1 मैंने तीनों को अच्छे से ब्लेंड किया। और ब्लश के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया स्विस ब्यूटी की लिप पैलेट और जिसमें से मैंने शेड उठाया है पिंक कलर का। और यहाँ पे ना आपको बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है क्योंकि हाईलाइट कॉन्टोर और ब्लश तीनों चीज़ें आपने एक साथ कर ली हैं
और अब आपको करना है इनको ब्लेंड। या तो आपके पास तीनों चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए अलग अलग ब्लेंडर होना चाहिए, अदरवाइज आपको याद रखना है कि जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आपने जो हाईलाइट किया है तो हाईलाइट किधर से कर रहे हैं, वो एरिया कौन सा है, वो एरिया आपको कॉन्टोर पे अप्लाई नहीं करना है, और जिस साइड से आप कॉन्टोर करेंगे वो चीज़ आपको हाईलाइट पे अप्लाई नहीं करनी है। ये आपको ध्यान रखना, वरना क्या होगा, मिक्स मैच हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ब्लेंडर हो जाएगा, क्योंकि जो व्हाइट कलर का कंसीलर था वो लग जाएगा कॉन्टोर पे, और जो डार्क कलर का कॉन्टोर था वो लग जाएगा व्हाइट कलर के कंसीलर पे। तो ना तो हाईलाइट ही रहेगा ना ही कॉन्टोर रहेगा पूरा। तो मैंने क्या किया है, जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे वो तो मैंने ब्लेंड किए ब्लेंडर से, और जो क्रीम कंटोर यूज़ किया था मैंने जहाँ जहाँ पे उसको ब्लेंड किया मैंने एक ब्रश की हेल्प से। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपका जो ब्रश है वो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसके जो ब्रशल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं या नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि अगर ब्रश अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा ना तो वहाँ पे हार्श लाइन्स आ जाएंगी जो बहुत ही गंदी लगती हैं। तो यहाँ भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कुछ, जो मेरा ब्रश था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें विजिबल होंगी और फिर बेकार लगेगा, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ब्लेंडर की हेल्प से नोज़ पे और जो बचा हुआ एरिया था जहाँ कॉन्टूर किया था मैंने वहाँ पे जो बेस मेकअप था उसको ब्लेंड आउट किया है। क्योंकि जो लिपस्टिक थी वो हमारी थी क्रीमी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे अपने फिंगर की हेल्प से उसको ब्लेंड किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं जब भी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है तो आधी लिपस्टिक तो वही खा गया है, इसलिए पहले मैं यहाँ पे फिंगर से अच्छे से अपनी स्किन में पेनिट्रेट करती हूँ ब्लश को, उसके बाद फिर बचा हुआ जो एक पार्ट होता है मुझे लगता है थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो फिर मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। और ये जो टेक्निक्स आपको मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस करी हुई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कंफर्टेबल है करने में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो ईजी वे लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीम कॉन्टूर करने के बाद यहाँ पे मैंने पाउडर कॉन्टूर यूज़ किया था, क्योंकि अरेबिक मेकअप लुक है तो यहाँ पे आपके फेस के जो फीचर्स हैं उनका बिल्कुल ही शार्प होना ज़रूरी है। एक एक फीचर्स आपका शार्प होके आएगा तो थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा इससे। और अपने फेस को अच्छे से कंटूर करने के बाद बारी आती है नोज़ कंटूर की। तो नोज़ कंटूर के लिए क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर ली है और फिंगर पे पाउडर लेके और अपनी नोज़ के दोनों कॉर्नर्स पे अप्लाई किया है, उसको फिंगर से ही मैंने ब्लेंड आउट किया है। एंड मोस्टली मैं अपने किसी भी मेकअप लुक्स में गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती, इसलिए मैंने यहाँ पे जो कॉन्टूर किया था अपने नोज़ को उसको थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम बारी आती है अपने बेस मेकअप को सेट करने के लिए। तो आपको मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे बताना भूल गई, आपको बेस मेकअप सेट करने से पहले क्या करना है, एक ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडर से जहाँ पे हमने हाईलाइट पॉइंट थे अंडर द आईज, अराउंड द माउथ और चिक्स के नीचे, यहाँ पे आपको पहले एक ब्लेंडर से ब्लेंड करना अच्छे से, जो लाइंस क्रिएट हो गई होंगी उनको आपको ब्लेंड आउट करना। उसके बाद यहाँ पे आपको लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से उस एरिया को सेट करना है। और अब बारी आती है हमारी पाउडर ब्रश की। तो पाउडर ब्रश जो है आपको सिर्फ एप्पल ऑफ द चिक्स पे अप्लाई नहीं करना है, उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है ताकि वो नेचुरल लगे, चिन पे और नोज पे अप्लाई करना है। उसके अलावा आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि मैंने क्या गलती करी थी स्टार्टिंग में, कि मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रश था, तो मैं क्या करती थी उसी से कॉन्टूर करती थी, उसी से ब्लश करती थी, लेकिन मैं उसको क्लीन नहीं करती थी, डायरेक्ट अप्लाई करती थी। तो ना तो वो कॉन्टूर ही रहता था ना तो ब्लश ही दिखाई देता था, अजीब हो जाता था, वो मिक्स एंड मैच हो जाता था। तो आपको क्या करना है ना कि आपको कॉन्टूर करने से पहले, या कॉन्टूर या ब्रश जो भी कर रहे हैं आप, पहले उसको ना वेट टिश्यू या नॉर्मल टिश्यू से क्लीन करना, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे किया है मैंने अपनी आईब्रो को शार्प और अपनी आईज को थोड़ा सा ब्रॉड दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने किया है ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और उसको ना ब्लेंड किया है, एक छोटे से ब्रश से ब्लेंड किया अच्छे नीचे। और इनर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड लिया है गोल्डन कलर का, और आंखों पे काजल हम लगाएंगे वाइट ताकि आंखें थोड़ी बड़ी लगें। और ये सब करने के बाद मैं दिखाना, एक्चुअली मैं शॉट लेना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने अपने फेस को सेटिंग स्प्रे से सेट किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे हाईलाइट यूज़ किया था। सेटिंग स्प्रे यूज़ करने से क्या होता है ना कि आपका जो बेस मेकअप होता है ऑल ओवर सारा मेकअप आपका काफ़ी लंबे टाइम तक टिका रहता है। और हाईलाइट भी आपको सारे पॉइंट्स को नहीं करना है, जिस चीज़ की जो डिमांड है उसी को करना है। आपके जो हाई पॉइंट्स हैं आपको सिर्फ उनको ही हाईलाइट करना है। और यहाँ पे मैंने अपने लिप को किया है थोड़ा सा कॉन्टूर, फिर लगाई है लिपस्टिक, और यहाँ पे मैंने ज्वेलरी पहन ली है, अपने बालों को थोड़ा ओपन कर लिया है। और यहाँ पे जो हमारा मेकअप लुक है वो होता है कंप्लीट। और कोई भी मेकअप लुक जब प्रोसेस में बिल्कुल भी अच्छा ही लगता है, जब मेकअप हो जाता है उसके बाद स्किन में वो जो मेल्ट होता है उसके बाद जो लुक निकल के आता है वो एक अलग ही लेवल का निकल के आता है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लिप ग्लॉस। और प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेकअप लुक्स कैसे लगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रही है, रियल जो जैसे निकल के आता है मेरे फेस पे जो मेकअप निकल के आता है मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ। और प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव, बाय बाय।